हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी। मींस कहाँ कहाँ पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है। तो पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। ये डिफ़ाइन किया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 2 क्या डिफ़ाइन कर रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सो देयर इज़ अ वर्ड विद इन। सो विद इन क्या एक्सप्लेन करता है? विद इन का मतलब है इंट्रा टेरिटोरियल। तो सबके माइंड में आएगा कि इंट्रा टेरिटोरियल अब क्या है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रा टेरिटोरियल मीन्स विद इन। द मीनिंग इज इंट्रा टेरिटोरियल, विद इन मीन्स इंट्रा, इंट्रा मीन्स इन इंडिया, इंटरनल, एंड टेरिटरी मीन्स टेरिटोरियल मीन्स ज्यूरिसडिक्शन। सो इन सेक्शन में हम उसकी इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात करते हैं, इंटरनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होती है। तो पहले हम इसको आगे समझने से पहले हम इसके वे लैंग्वेज को समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? तो इसमें क्या लिखा है? जैसे टू आईपीसी punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code. Code का क्या मीनिंग है? IPC. And not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. So जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, एक एवरी को और एक विद इन को। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन में क्या आता है? एवरी पर्सन मीन्स द पर्सन ऑफ एनी नेशन, एनी रैंक, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। मीन्स कोई भी पर्सन जो विद इन इंडिया में कोई भी क्राइम करता है जो इस आईपीसी के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग क्राइम की लिस्ट में मेंशन किया हुआ है और वो उसने कमिट किया है, तो हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी अदर पॉइंट के हम उसको पनिश करेंगे। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद इंडिया का नहीं है सिटीज़न तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते, नहीं। सेक्शन 2 अप्लाई होता है कि एनी नेशन में भी, अगर वो यूएसए से है, चाहे इंग्लैंड से है, चाहे कनाडा से है, कहीं से भी है, मीन्स एवरी पर्सन। सो इट इज़ अ जनरल रूल, नॉट अ स्पेसिफिक वन, इट अप्लाइज ऑन ऑल, मीन्स एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एवरी पर्सन। तो इसमें हमने पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया हुआ, हमने एवरी मीन्स एवरी ऑफ एनी रैंक, रिलीजन, नेशन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, कुछ भी। और सेकेंड पॉइंट में जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स क्या होते हैं? जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो तो पता ही कि सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो एक लीगल पर्सन जिनको हम एज पर लॉ हम पर्सन मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आगे लिख रखा है कॉरपोरेशन, कंपनी, जो ये सब मैं अपने आप नहीं बोल रही, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में। आप उसमें भी पढ़ सकते हैं उसकी डेफिनेशन में कि पर्सन की डेफिनेशन में नेचुरल पर्सन भी कवर होते हैं और लीगल पर्सन के भी कवर होते हैं। तो हम अगर इसको वाइडर टर्म को सारे को क्लब करते हैं तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? एवरी पर्सन में। तो दोबारा हम ऊपर जा रहे हैं डेफिनेशन की तरफ। इसमें क्या लिखा है हमने? एवरी पर्सन। तो ये जो हमारा सेक्शन 2 है, जो आईपीसी है, मीन्स ये सब पे अप्लाई होती है, एवरी पर्सन पे जो विद इन इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कोई भी क्राइम कर रहा है, वो किसी भी नेशन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, तो उस पे आईपीसी अप्लाई होगी। आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो इस कंट्री का नहीं है या वो इस रिलीजन का है, इस पे ये आईपीसी अप्लाई नहीं हो रही। नो, आईपीसी एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन, ठीक है। तो आगे हमने क्या पढ़ा था? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस कोड। कोड मैंने आपने पहले भी बताया कि कोड मीन्स आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, एंड नॉट अदरवाइज मीन्स इस सेक्शन में हम जिस सिर्फ उन पनिशमेंट्स की, उन क्राइम्स की बात कर रहे हैं जो इस बुक में मेंशन किए हुए हैं, हम उसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके आगे हमने लिखा है फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। अब अगेन यहाँ पे वर्ड आ गया एवरी, मीन्स हर एक एक्ट और ओमिशन। एक्ट मैंने
टू डू समथिंग, और ओमिशन मीन्स जो आपको एक ड्यूटी लगाई गई है और वो ड्यूटी आप फुलफिल नहीं कर रहे, मीन्स नॉट टू डू, आप स्टॉप कर रहे हैं, कंट्रारी कर रहे हैं इन प्रोविजंस के लिए। प्रोविजंस फिर दोबारा वही आ गया कि प्रोविजंस कौन सी प्रोविजंस, जो आईपीसी में मेंशन किया हुआ है, आईपीसी की प्रोविजन मीन्स हम उनको कंट्रारी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उन पे ये सेक्शन अप्लाई होता है और उनको ये पनिशमेंट इसके अकॉर्डिंग आईपीसी के जिस सेक्शन में वो कवर होते होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बट जैसे आपको पता है कि हर एक लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो सेक्शन 2 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर दिया और समझ भी लिया है कि एवरी पर्सन में सारे आ जाते हैं, किसी को हमने छोड़ा नहीं है, सभी को हमने रैंक, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स सबको हमने कवर कर लिया। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखिए इसमें लिखा है मैंने एक्सेप्शन में क्या आ रहा है, आर्टिकल 361। सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन आर्टिकल 361 में हमने गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्पेशली पावर्स दी हुई हैं, स्पेशल इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं कि बीइंग अ प्रेसिडेंट और बीइंग अ गवर्नर उनको इम्यून किया जाता है। इम्यून का क्या मतलब है, हमने उनको छूट दे रखी है कि देखिए हमने आगे मैंने इनको ब्रीफली मेंशन किया हुआ है। इसके 4 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 361 के। तो पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग हम उनको मतलब कि दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर मीन्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे आर नॉट आंसरेबल फॉर एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जो उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो दे आर नॉट आंसरेबल। ठीक है, उनको हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट देम इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। तो मैंने आपने देखिए कि मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, वो मैंने उन पे स्पेशली स्ट्रेस दिया है कि भी आप इन वर्ड्स को माइंड में रखें जब आपने लर्न करना है, जब अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को जैसे आप समझते हैं ना कि आपको ये हाईलाइट करेंगे कि इसमें मेन चीज़ क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में हाईलाइट किया है मैंने, नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल फॉर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़ के जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज की हैं, अपनी पावर्स को यूज़ किया है या जो ड्यूटीज़ परफॉर्म किए हैं, दे आर नॉट आंसरेबल, नो वन कैन आस्क वाई यू डू दिस एंड वाई डू दिस दैट। सो सेकेंड पॉइंट में मैंने अंडरलाइन किया नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो हमने उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती जब तक, मतलब ये मैंने ये लिखा है कि ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, भी जब तक वो अपने टेन्योर में हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया पोस्ट से, तब तक हमको ये इम्यूनिटी दे रहे हैं कि हम उनके अगेंस्ट ना तो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, अगर उन पर पहले कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो कंटिन्यू नहीं होगी। दोनों को कवर किया इन्होंने कि स्टार्ट भी नहीं हो सकती और अगर वो चल रही है तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते तब तक जब तक वो अपनी पोस्ट पे हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस या कुछ भी किया है तो पहले हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि वो दे आर नॉट आंसरेबल, उनकी कोई प्रोसीडिंग्स ही नहीं चलेंगी। तो अगर प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी तो नेचुरली है कि उनकी अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट के कोई वारंट या कोई प्रोसेस नहीं चल सकता। और फोर्थ पॉइंट में वही सेम कि वहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स, को उनको अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल सकती। पर ये इम्यूनिटी तब तक हैं जब तक कि दे आर पोस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर रैंक, क्योंकि वो अपना इतना बड़ा रैंक है, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो हम उनको उनकी पोजीशन को डिग्रेड नहीं कर सकते, हम उनकी रैंक के हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है जो बनती है। तो उसके लिए हमें उनको ये आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग उनको हमने इम्यून रखा हुआ है, एक्सेप्शंस बनाई हुई हैं इनकी। तो ये एवरी पर्सन में उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, बट अगर वो अपने रैंक से जब उतर जाते हैं तो हम उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उनका आगे इनकी डिटेल आप 361 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमने आ गया कि ये तो हमारे इंडियन लॉ का पहले पढ़ा है। अब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये कुछ पर्सन्स हैं जैसे फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमीज़, फॉरेन आर्मी, वारशिप्स, तो इनको भी इन पे भी ये जो सेक्शन 2 है इनके अंडर नहीं आते, इनको भी इम्यून के रखा हुआ है। इनको भी हमने पावर्स ये रखी है कि इनके अगेंस्ट ये हम उनको अरेस्ट एकदम नहीं कर सकते, उनका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद इन का क्या मतलब है। विद इन मीन्स मैंने लिखा है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि लैंड मीन्स होल, जो इनकी हमारी जहाँ तक इंडिया की बाउंड्री वॉल है सब तक सारा कुछ उनका होल लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स सारी की सारी लैंड कवर करती है।
वाटर में जैसे जहाँ पर सी है इनके जो इनकी बाउंड्री वॉल पे है उसको हमने आगे क्या मेंशन किया कि 12 नॉटिकल माइल्स। तो इनकी ये आगे उनकी जुरिस्डिक्शन बता रखी है कि वहाँ कहाँ तक उनकी जो जुरिस्डिक्शन जाती है, तो ये है 12 नॉटिकल माइल्स इन द सी। तो इसके ऊपर इसके नीचे जो स्पेस है या अंडरनेथ जो भी है सारा कुछ, जो मतलब कि इंडिया की जो 12 नॉटिकल सी के अकॉर्डिंग जो उसकी बाउंड्री वॉल बनती है और जो उसकी लैंड का एरिया है, तो सारा कुछ इसमें कवर करता है। तो इस सेक्शन में मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार कि हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, कि एक तो हमने एवरी पर्सन को इसमें इंक्लूड किया है कि एवरी पर्सन आ जाता है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी नेशन का है, किसी भी का, बट ओनली एक्सक्लूडेड एज पर आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है एवरी एक्ट। एवरी एक्ट मीन्स कोई भी एक्ट जो एज पर आईपीसी जिसको हमने क्राइम की लिस्ट में माना हुआ है, एवरी एक्ट दैट इज़ कंसिडर्ड एज पर आईपीसी, तो हमने उसको भी कवर किया है। मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एवरी एक्ट, ठीक है। तो एवरी एक्ट को भी आपने माइंड में रखना है कि एवरी एक्ट मीन्स एवरी एक्ट, बट कौन सा, कंट्रारी टू द प्रोविजंस। प्रोविजंस कौन सी प्रोविजंस हैं इस कोड की, मीन्स आईपीसी के अकॉर्डिंग जिसको हमने क्राइम माना है, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, डकैती, एक्सेट्रा जो भी इसकी लिस्ट में है, इसकी बुक में है, सारे के सारे कवर करते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने बताया कि विद इन मैंने आपको बता दिया कि इसमें लैंड, एयर, स्पेस, सी, वाटर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा ये इसमें कवर करता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। So kindly subscribe my channel and comment in the comment box whether you like it or if you want any improvement. So thank you. Stay safe. Bye bye.